घर रहकर भी आप ब्यूटीफुल, ग्लोइंग एंड यंगर लुकिंग स्किन अचीव कर सकते हैं। कीप वॉचिंग। अस्सलामुअलैकुम, इट्स मी राबिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, हर कोई चाहता है कि उसका कंप्लेक्शन फेयर होना चाहिए, उसकी स्किन फ्रेश, ग्लोई और ब्राइटनिंग इफेक्ट दे, यंगर लुकिंग स्किन होनी चाहिए, कोई डार्क स्पॉट्स ना हो स्किन के ऊपर, एक्ने स्कार्स, पिगमेंटेशन नहीं होनी चाहिए, मतलब स्किन बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर ग्लास स्किन होनी चाहिए। सही है। सो ऑल इन वन सोल्यूशन हमें किसी चीज़ में भी नहीं मिलता। हम कोई प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं या रेमेडीज़ यूज़ करते हैं, तो कोई एंटी एजिंग के लिए बेस्ट होती है, कोई आपके कंप्लेक्शन को फेयर बनाती है, किसी से आपका कंप्लेक्शन फ्रेश और ग्लोई हो जाता है। बट आज मैंने आप लोगों के लिए एक ऐसी होममेड नेचुरल क्रीम तैयार की है जिससे आपको उसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट मिलेगा ना, आपकी स्किन यूथफुल लुकिंग होगी और आपकी स्किन चमकदार होगी, आपका कंप्लेक्शन फेयर होगा, आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा फ्रेश लगेगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट गेट स्टार्ट द वीडियो। एंड बिफोर स्टार्टिंग माय वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकन, एंड इफ यू लाइक माय वीडियो देन थम्स अप। तो यूथफुल लुकिंग क्रीम रेडी करने से पहले मैं आप लोगों के साथ एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि हम यूथफुल लुकिंग स्किन किसे कहते हैं। हमारी स्किन का ऐसा टेक्सचर जो फर्म होता है, प्लम्प होता है, रिंकल फ्री होता है, बाउंस बैक करता है। स्किन जो हमारी भरी भरी होती है ना, तो हम उसको यूथफुल लुकिंग स्किन कहते हैं। बट एज टाइम पास, जैसे जैसे एजिंग आती है, तो हमारी स्किन का जो प्रोटीन होता है वो अपनी इलास्टिसिटी को लूज़ कर देता है, फिर हमारी स्किन बाउंस बैक नहीं करती है। हमारी स्किन का जो स्ट्रेच होता है, जो मतलब खिंचाव होता है ना, वो लूज़ होना शुरू हो जाता है, तो स्किन के ऊपर रिंकल्स, फाइन लाइंस आ जाते हैं। अच्छा, ये सब तो होता है एजिंग के साथ, ठीक है, मतलब ये नेचुरल है। लेकिन आजकल जैसे हमारा इन्वायरमेंट है, बहुत ही ज़्यादा डस्ट है, पोल्यूशन है, सन डैमेज से हमारी स्किन बहुत ही ज़्यादा बर्न हो जाती है, ख़राब हो जाती है, हमारी खुराक जो है वो अच्छी नहीं है। तो आजकल जैसे टीन एजर हैं, उनकी स्किन बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, उन्हें बहुत ही ज़्यादा मसले मसाइल पेश आ जाते हैं, मतलब वो अपनी एज से पहले ही एजिंग फेस करना शुरू कर देते हैं। सो उनकी स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा डार्क स्पॉट्स भी होते हैं, पिगमेंटेशंस भी आ जाती हैं। तो आज की जो मैंने क्रीम रेडी की है ना, वो हर उम्र के लोगों के लिए इक्वली यूज़फुल होगी। एक्चुअली ये एक पोटैटो क्रीम है और ये हर एज के लोगों के लिए, हर स्किन टाइप के लिए और स्किन के हर तरह के प्रॉब्लम के लिए इक्वली यूज़फुल है, आपके लिए 100% वर्क करेगी। तो इसके लिए हम लेंगे एक स्मॉल साइज़ का पोटैटो, यानी कि आलू। आपने इसको बॉईल करना है, बॉईल करके पील ऑफ कर लेना है, मतलब इसका छिलका उतार लेना है। अच्छा, आपने इसको ज़्यादा बॉईल करना है ताकि ये बहुत नरम हो जाए। ये नरम होगा तो ही क्रीमी कंसिस्टेंसी में आएगा। आपने पोटैटो को स्मॉल पीसेस में कट करके फोर्क की मदद से आप इसको मैश करोगे। इसको आप बहुत अच्छी तरह से मैश करो, इतना अच्छा मैश करना है कि ये थोड़ा सा स्टिकी हो जाए, ठीक है। अच्छा जी, ये जो पोटैटो होता है ना, इसके अंदर कैटाकोलिस एंजाइम होता है, जिसकी वजह से ये स्किन को ब्राइटनिंग इफेक्ट देकर आपके डार्क स्पॉट्स, ब्लेमिशेस, एक्ने स्कार्स को रिमूव करता है। फिर इसके अंदर पोटेशियम होता है, तो आपकी स्किन हाइड्रेट, मॉइस्चराइज होती है। इसके अंदर विटामिन ए, सी, B6 होता है। इससे क्या होता है, आपकी स्किन की जो न्यू सेल्स हैं उनकी फॉर्मेशन होती है। इसके अंदर कैल्शियम है जो कि आपके ड्राई स्किन को हील करता है और आपकी जो स्किन की टॉप लेयर होती है ना, उसको प्रोटेक्ट करता है। इसके अंदर प्रोटीन, फाइबर आपके डेड स्किन सेल्स को रिमूव करते हैं और आपकी स्किन को फ्रेश, यंगर और फेयरर बनाते हैं। फिर पोटैटो के अंदर ब्लीचिंग एंजाइम्स होते हैं जो आपकी स्किन को अमेजिंग फेयरनेस और सॉफ्टनेस देते हैं। लेकिन अगर आप इसको डेली बेसिस पर यूज़ करो तो पोटैटो बहुत अच्छी तरह से मैश हो गया है और ये स्टिकी फॉर्म में आ गया है। अब हम इसके अंदर बाकी इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, आपने पोटैटो लेना है, उसके अंदर हम ऐड करेंगे एलोवेरा जेल। मैंने ऑलिव ऑयल लिया है, आप कोकोनट ऑयल या विटामिन ई ऑयल या आलमंड ऑयल, जो भी आपकी स्किन को सूट करता है आप ले सकते हो। फिर आपने राइस वाटर लेना है, मतलब कि राइस को आप अच्छी तरह से वॉश आउट करो, इसके अंदर 3-4 मिनट के लिए डिप करके आप रख दोगे और आपका ये जो वाटर है आप इसको इस्तेमाल करोगे। फिर हम इसके अंदर योगर्ट यानी कि दही ऐड करेंगे। ओके, तो अब इस मैश किए हुए पोटैटो में हम योगर्ट ऐड करेंगे। 2 से 3 टीस्पून आप इसके अंदर योगर्ट ऐड करो, इसको अच्छी तरह से मिक्स करो। फिर इसके अंदर एलोवेरा जेल 1 टीस्पून ऐड करनी है। मेरे पास क्योंकि ख़त्म होने वाली है इसलिए मैंने ½ टीस्पून का इस्तेमाल किया है। आप इसके अंदर जो भी ऑयल आप इस्तेमाल करोगे वो ½ टीस्पून डालना है, ठीक है। फिर आप इन चीज़ों को पहले अच्छी तरह से मिक्स करो। जब ये चीज़ें बिल्कुल अच्छी तरह मिक्स हो जाएंगी, यकजा हो जाएंगी, फिर आपने इसके अंदर राइस वाटर ऐड करना है, इसको एक क्रीमी कंसिस्टेंसी देने के लिए, क्योंकि अभी ये एक थिक कंसिस्टेंसी में बनेगा। इसके बाद जब हम राइस वाटर इसके अंदर ऐड करेंगे तो इसकी कंसिस्टेंसी क्रीमी हो जाएगी।
अब इसके अंदर 3 to 4 टेबलस्पून राइस वाटर का ऐड करना है और इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है। ओके, आप इसको ज़रूरत के हिसाब से और भी ऐड कर सकते हो, मतलब इसकी बिल्कुल एक क्रीमी सी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। इसने बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होना और बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं होना। इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए जो आपके फेस के ऊपर ठहरे, ठीक है। अच्छा, अब आप इसको अच्छी तरह से मिक्स करो। बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद आपकी जो क्रीम है, पोटैटो क्रीम, आपकी क्रीम बिल्कुल रेडी हो जाएगी। पोटैटो क्रीम रेडी होने के बाद आप इसको ट्रांसफ़र कर सकते हो किसी भी एयर टाइट कंटेनर में, और कंटेनर में ट्रांसफ़र करने के बाद आप इसको रेफ्रिजरेटर में स्टोर कर सकते हो 3 से 4 दिन के लिए। उसके बाद आप इसको न्यू बनाओगे, मतलब आप इससे ज़्यादा स्टोर नहीं कर सकते। आप इस क्रीम को अप्लाई कर सकते हो अपने क्लीन फेस के ऊपर, मतलब आपने अपने फेस को पहले अच्छी तरह से वॉश आउट करना है, देन आप इस क्रीम को अप्लाई करोगे। और हमेशा ऐसा ही करना चाहिए, पहले अपने फेस को वॉश आउट करो, देन आप कोई भी चीज़ अपने फेस के ऊपर अप्लाई करो। ओके, इसको अप्लाई करने के बाद आपने कम से कम 2 मिनट तक अपने फेस के ऊपर मसाज करना है। आप इसको अपनी गर्दन पर भी लगा सकते हो, अपने हाथों पर, अपने बाजुओं के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो। ओके, 2 मिनट तक आप इसका अच्छी तरह से मसाज करो, उसके बाद आप इसको छोड़ दो। जब ये ड्राई हो जाएगा तो मैंने जो राइस वाटर का टोनर बनाया है, आप उसका स्प्रे करना अपने फेस के ऊपर, इसको वेट करना, थोड़ा सा मसाज करना, फिर इसको छोड़ देना। इसी तरह से आप 2-3 दफ़ा इसको वेट करो, इसका मसाज करो, फिर इसे छोड़ दो। पूरी कोशिश करो कि 30 मिनट तक लगा रहने दो। अगर 30 मिनट तक नहीं तो 20 मिनट तक ज़रूर लगा रहने दो। ओके जी, अब आप इसके रिज़ल्ट्स देख सकते हैं। इसके बहुत ही अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग रिज़ल्ट्स हैं। हर तरीके से, हर लिहाज से ये एक बेस्ट और परफेक्ट रेमेडी है, इसको ज़रूर यूज़ करें। कि मेरी आज की वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।